वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु, आरोग्यता, पुत्र पौत्र की प्राप्ति, धन पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए माताओं द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत में ज्येष्ठ त्रयोदशी से इस व्रत का प्रारंभ होता है तथा अमावस्या को पूर्ण व्रत करके 3 दिवसीय व्रत का समापन होता है। दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिनों तक चलता है। आज की इस वीडियो में आप वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय सावित्री माता जरूर लिखें। आइए इस व्रत कथा से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बोलिए सावित्री माता की जय। भद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दीं। 18 वर्षों तक यह क्रम उनका जारी रहा। इसके बाद भगवती सावित्री प्रकट होकर उन्हें वरदान देती हैं, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी, जन्म लेगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उन्होंने कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हो गई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। ऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंता मग्न हो गए। सावित्री ने उनसे जब इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगीं। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि आने पर उन्होंने अपने पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हुए दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है,
पति के पीछे चलना मेरा परम कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा, एक बार और मांग लो और लौट जाओ। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री का यह वरदान भी मान लिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने उन्होंने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। यह सुनकर यमराज जी चिंतित हो गए और सत्यवान के प्राण को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास गईं जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुसार ही इस व्रत को शुरू करने से पहले सास ससुर का उचित पूजन और वायन देना नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास करने वाले के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का यदि कोई संकट आता है तो वह टल जाता है। पति के आयु की वृद्धि होती है। पुत्र पौत्र धन यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सावित्री माता की जय। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में सावित्री माता का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।